Kids, today we will read chapter 11 and the name of the chapter is The Shepherd Boy. Okay, look at the picture. Here is the shepherd boy. I will tell you the meaning while reading what is the meaning of shepherd. Long ago in an old village there lived a shepherd boy. Okay, लॉन्ग एगो मीन्स बहुत साल पहले, बहुत टाइम्स पहले, इन एन ओल्ड विलेज एक पुराने गांव में जो है एक शेफर्ड बॉय रहता था। शेफर्ड बॉय कौन होता है बेटा? अ पर्सन हु टेक्स द शिप फॉर ग्रेजिंग। ओके, जो शिप्स को लेके जाता है, शिप्स के हर्ड को बोल सकते हैं हम, मीन्स उनके झुंड को, जो ग्रेजिंग के लिए, क्या ग्रेजिंग करने के लिए? ग्रास के, घास खाने के लिए जो है लेके जाता है, दैट इज शेफर्ड। ओके, बॉय ही वुड टेक द शीप ऑफ द विलेजर्स टू ग्रेस इन द मॉर्निंग। ओके, ही वुड टेक्स, वो जो है शिप्स को लेके जाता है विलेजर्स की जो शिप है जो विलेजर्स की, उनको वो लेके जाता है, उनके ग्रुप को क्या करने के लिए? ग्रेजिंग मीन्स ईटिंग ग्रास खाने के लिए। सी द शिप्स, ओके, ऑल आर ग्रेजिंग द ग्रास इन द मॉर्निंग में लेके जाता है, एंड ब्रिंग्स देम बैक इन द इवनिंग, और जो है उनको वापस लेके आता है वो इवनिंग में। ये उसका एक रूटीन होता है। ओके, वाइल द sheep would graze on the hills, the shepherd would sleep under the shady tree. While the sheep would graze, जब तक जो है शीप जो है वो क्या करती हैं? ग्रेज करती हैं हिल्स पे। सी हेयर, दिस इज द हिल। ओके, ये हिल पे क्या कर रही हैं? शिप ग्रेजिंग कर रही हैं। जो यहाँ पे ग्रीन ग्रास है उसको ग्रेज कर रही हैं, उसको ईट कर रही हैं। और जब तक ये बॉय क्या करता है, शेफर्ड बॉय, ये रेस्ट करता है एक शेडी ट्री के नीचे। शेडी मीन्स जो ट्री छाया देती है, ज़्यादा छाया देती, घना होता है जो पेड़। ओके, तो शेडी ट्री के नीचे ये क्या करता है? जब तक स्लीप करता है यहाँ पे। डेली यही इसका जो है रूटीन होता है। ही फाउंड दिस जॉब वेरी बोरिंग, इसको जो है रोज़ यही करना पड़ता था। तो ये जो जॉब है, ये काम जो है, इसको बहुत बोरिंग लगने लग गया था। जब हम कंटिन्यूस कोई भी वर्क को करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हमें थोड़ा बोरिंग महसूस होता है ना, तो हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं दूसरे वेज से। वन डे ही थॉट ऑफ अ प्लान। वन डे, एक दिन जो है उसने एक प्लान बनाया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बोर हो गया था तो वो कुछ अलग करना चाहता था, तो उसने एक प्लान जो है वो थिंक किया। ओके, इट इज़ ऑन पेज नंबर 86। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज 87। ही वेंट टू द टॉप ऑफ द हिल। ओके, सी, ये टॉप ऑफ द हिल पे खड़ा है ना, हिल जो थी यहाँ पे, उसके टॉप पे ये खड़ा हुआ है। एंड बिगिन टू शाउट, और यहाँ पे खड़ा होके वो शाउट कर रहा है, देखो चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, सेव मी। और वो क्या बोल रहे हैं कि सेव मी वुल्फ, इट विल ईट द शीप, हेल्प। और वो क्या बोलता है? सेव मी मीन्स मुझे बचाओ। वुल्फ क्या होते हैं बेटा? भेड़िया। ओके, वो जो है इंसानों को भी खा जाते हैं और शीप को भी वो ईट कर जाते हैं। तो वो बोलता है मुझे बचा लो, किससे? वुल्फ से, क्योंकि यहाँ पे वुल्फ आ गए हैं। टॉप ऑफ द हिल पे क्या आ गए हैं? वुल्फ आ गए हैं। और इट विल ईट द शीप, और वो जो हैं वो शीप को खा लेगा, है ना। हेल्प, इसलिए वो हेल्प के लिए वहाँ चिल्ला रहा होता है। सी हेयर, तो विलेजर्स के हैंड में स्टिक होते हैं और वो उसकी आवाज़ सुन के रिएक्ट करते हैं। क्या रिएक्शन होता है उनका? लेट अस रीड। द विलेजर्स गॉट वरीड, विलेजर्स जो हैं वो वरी करने लग जाते हैं, उन्हें चिंता होती है। एंड रश्ड टू हेल्प हिम, उसकी कंडीशन को देख के
और उसकी आवाज़ को सुन के वो वरी होते हैं और वो जो हैं उसकी तरफ क्या करते हैं, भागने लगते हैं स्टिक लेके। देखो, बट व्हेन दे रीच्ड द शेफर्ड दे फाउंड हिम लाफिंग। जैसे ही वो टॉप ऑफ द हिल पे जाते हैं, किसके पास में, शेफर्ड बॉय के पास में, तो क्या होता है कि शेफर्ड बॉय जब तो फ्राइटेंड होता है, बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन उस टाइम क्या करता है, वो लाफ करने लग जाता है इनको देख के। द शेफर्ड मॉक्ड देम एंड कॉल्ड देम सिली। तो जो ये शेफर्ड होता है वो क्या करता है, इनको मॉक्ड कर दे, इनको ये चुप करवा देता है और उनको क्या बोलता है कि तुम तो सिली फेलो हो। ठीक है, इट मीन्स आप फुलिश हो। द एंग्री विलेजर्स रिटर्न टू देयर वर्क। तो ये बात सुन के विलेजर्स एंग्री हो जाते हैं कि ये तो हमें फूल बना रहा है ना, और वो एंग्री होके विलेजर्स वो वापस चले जाते हैं अपने वर्क पे, जो वो काम कर रहे होते हैं, जिसे छोड़ के वो उसके पास आते हैं। द बॉय पास्ड अ फ्यू डेज थिंकिंग ऑफ द फन ही हैड। तो जो है बॉय जो है वो कुछ दिन बिता देता है यही सोचते हुए कि उसने उनका कैसे मजाक उड़ाया था, कैसे उसने जो है विलेजर्स को फूल बनाया कि वुल्फ आ गया है और वो शीप को ईट कर जाएगा, है ना। तो हमें किसी का फूल नहीं बनाना चाहिए और हमें कभी भी लाई नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोल, वी शुड नॉट टेल लाई। ओके, सो नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, that is page 88. One day a wolf actually attacked the sheep. एक दिन क्या होता है, वुल्फ सच में जो है आ जाता है और वो जो है अटैक मीन्स हमला कर देता है, किसके ऊपर, शीप के ऊपर। The shepherd called out aloud for help. तो the shepherd called out aloud for help. शेफर्ड जो है वो कॉल्ड मीन्स पुकारने लग जाता है, अलाउड ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए। बट दिस टाइम द विलेजर्स डिसाइडेड नॉट टू पे अटेंशन टू हिज क्राइज। बट लेकिन इस टाइम जो है विलेजर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो डिसीज़न लेते हैं कि वो कोई भी ध्यान नहीं देंगे। जो क्यों ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी उसने जो है विलेजर्स को फूल बनाया था, है ना। तो वो बोलते हैं कि वी विल नॉट पे अटेंशन टू हिज क्राइज। जो वो चिल्ला रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है, हम उसको नहीं सुनेंगे। We will not be fooled by this boy again. विलेजर्स बोलते हैं कि हम जो हैं दोबारा जो है इससे फूल्ड नहीं होंगे। फूल्ड मीन्स लाई करना या किसी को मिसलीड करना। अब जो भी ये हमें झूठ बोलेगा उससे हम मूर्ख नहीं बनेंगे। बाय दिस बॉय अगेन, तो वो उसकी बात को जो है अनसुना कर देते हैं, वो सुनते नहीं हैं। He thinks he can fool us again. एक विलेजर बोलता है कि ये सोचता है शेफर्ड कि ये हमें दोबारा से फूल बना देगा, सिली फेलो, और ये तो एक सिली फेलो है। द स्केयर्ड शेफर्ड हरीडली क्लाइम अ ट्री टू सेव हिज लाइफ। तो वो डर के मारे जो है एक ट्री पे चढ़ जाता है शेफर्ड, अपनी लाइफ को बचाने के लिए वो एक ट्री पे क्लाइम करता है, चढ़ जाता है, जिससे कि उसकी लाइफ सेव हो जाए, बच जाए। द वुल्फ feasted on the entire flock of sheep and none was left alive. जो वुल्फ था वो सच में आ गया था उस दिन। उसने जो है शीप के जो फ्लॉक था
जो झुंड था उसके ऊपर क्या किया, उसने अटैक कर दिया और जो है उसने पूरे जो हैं शीप थे उनको खा लिया, एंटायर फ्लॉक, पूरे झुंड को उसने खा लिया। फिस्टेड इज मीन्स हेड अ पार्टी, वो जो है उन्होंने पार्टी बनाई एक तरह से, पूरी शीप बहुत सारी उनको खाने के लिए मिल गई वुल्फ को, और उस दिन तो उसकी पार्टी हो गई एक तरह से। एंड नन वॉज लेफ्ट अलाइव, नन मीन्स कोई भी जो है उसमें से बची नहीं, अलाइव मीन्स जिंदा, कोई भी उसमें से जिंदा नहीं बची, उसने सभी शीप को जो है वो ईट कर लिया। सी द वुल्फ, इसने अटैक किया हुआ है ना इसके ऊपर, और इसने सभी शीप को जो है ईट कर लिया। नेक्स्ट इज द शेफर्ड केम बैक फीलिंग सैड एंड सॉरी। शेफर्ड जो होता है वो उनके विलेजर्स के पास आता है और वो सॉरी फील करता है और वो बहुत सैड होता है। यू शुड नॉट हैव फूल्ड द पीपल एज nobody believed you when you really needed help। तो विलेजर्स बोलते हैं कि आपको जो है फूल नहीं बनाना चाहिए था सबको, जब nobody believed you, जब कोई भी आप पे बिलीव नहीं कर रहा था, when you really needed help, जब आपको उनकी रियल में हेल्प चाहिए थी। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर हम झूठ बोलेंगे तो कोई भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, और जब हमें उसकी रियल में हेल्प की नीड होगी तो कोई भी हमें हेल्प नहीं करेगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड नॉट टेल लाई, ओके, वी शुड नॉट मेक फूल ऑफ अदर पीपल।